एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय जैव प्रक्रम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के जो बोर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उस पर जिक्र करते हैं, चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला तो प्रश्न यही बनता है कि भाई जैव प्रक्रम हम किसको कहेंगे, है ना। तो जैव प्रक्रम वे सभी प्रक्रम हैं जो जीवन के अनुरक्षण करती है, माने हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है, जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। वे सभी संयुक्त रूप से जीव को इस जगत में बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। उसमें से किसी एक के भी गड़बड़ होने से हम बीमार पड़ जाते हैं, हमारा पूरा इकोसिस्टम गड़बड़ा जाएगा, हम जो है सुचारू रूप से कोई काम कर नहीं पाएंगे, सोच नहीं पाएंगे। तो उन सभी प्रक्रम को संयुक्त रूप से जो जीव का अनुरक्षण करते हैं जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गई जैव प्रक्रम। अब जैव प्रक्रम में कौन कौन से आते हैं? तो जैव प्रक्रम में पहला है पोषण, दूसरा है श्वसन, वहन और उत्सर्जन। वहन को दूसरा नाम भी है, परिवहन भी है ना। तो जैव प्रक्रम के कितने मुख्य प्रक्रम हैं जो कि हमारे जीवन के अनुरक्षण के लिए आवश्यक है? तो कहेंगे 4 प्रक्रम। कौन सा? पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। ठीक है। अब पोषण किसको कहते हैं, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल भी समझेंगे। पोषण भोजन का ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण करना, शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उनका उपयोग करना पोषण कहलाता है। समझिए पोषण मतलब क्या। हमारे शरीर को क्या चाहिए? हमारा शरीर को चाहिए ऊर्जा, और ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होती है? भोजन से। तो भोजन जो करते हैं और उस भोजन से जो ऊर्जा प्राप्त होता है, ग्लूकोज प्राप्त होता है, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? पोषण बोलते हैं। ठीक है। पोषण को 2 भागों में बांटा जाता है। पोषण को कितने भागों में बांटा है? 2। एक है स्वपोषण, एक है परपोषण। तो स्वपोषण कौन से पोषण होता है? पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित अजैव पदार्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अजैव पदार्थ कौन कौन है? तो अजैव पदार्थ में कार्बन डाइऑक्साइड, अजैव पदार्थ में कौन कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सूर्य का प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं। और ये स्वपोषण करने वाले कौन से जीव है? तो हरे पौधे, पेड़ पौधे हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब सवाल आता है विषम पोषण किसको कहते हैं? पोषण का वह तरीका, वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है ना, बल्कि वह जो बनाता है ना उस पर निर्भर रहता है। जैसे हम पेड़ पौधे से या नहीं तो किसी जंतु से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, है ना, या तो फल फूल खाते हैं, अनाज खाते हैं, या फिर जीव जंतु को खाते हैं। तो हम विषमपोषी जीव हैं, विषमपोषी। तो ये हो गई पोषण। ठीक है। अच्छा, अब पोषण के बाद थोड़ी सी बात कर लेते हैं श्वसन का। श्वसन, पोषण प्रक्रम के दौरान ग्रहण की गई खाद्य सामग्री, ये जो पोषण प्रक्रम के द्वारा हम लोग खाद्य सामग्री लिया उसका उपयोग कोशिका में होता है, जिसमें विभिन्न जैविक प्रक्रमों के लिए ऊर्जा प्राप्त होता है। अब हमारे शरीर को तो ऊर्जा चाहिए, है ना। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन का विखंडन होता है और इसे हम कोशिकीय शोषण कहते हैं। तो हमारे शरीर में जो ऊर्जा चाहिए, तो जो हमने जो भोजन लिया उस भोजन से ग्लूकोज मिला, और ग्लूकोज से जो ऊर्जा मिलना है, ग्लूकोज से ऊर्जा लेना है। श्वसन का मतलब सिर्फ सांस लेना और छोड़ना नहीं है। श्वसन का मतलब है कि हमने जो भोजन लिया उस भोजन से हमको ग्लूकोज मिला, और उस ग्लूकोज से जो ऊर्जा प्राप्त होगा, तो इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? इस प्रक्रम को, ग्लूकोज से ऊर्जा प्राप्त करने की जो प्रक्रम है उसे ही हम श्वसन कहते हैं। श्वसन का भी अगर आप देखिएगा तो 2 भाग है। कितने भाग है श्वसन का? 2 भाग है। एक है वायवीय श्वसन, एक है अवायवीय श्वसन। तो वायवीय श्वसन कैसे होता है? यहाँ से एक अंतर भी हो सकता है, आपसे पूछ देगा वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर बताए, तो अंतर ऐसे बता सकते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में कौन सा श्वसन होता है? जो श्वसन होता है उसे हम वायवीय श्वसन कहते हैं। ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा मुक्त होती है। कोशिका द्रव व माइटोकॉन्ड्रिया में यह सब होता है। इसमें अगर कहिएगा तो अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, 36 ATP। ये किस में होता है? मानव में होता है। इसके विपरीत अगर अवायवीय श्वसन में कहेंगे तो ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। ग्लूकोज का अपूर्ण उपचयन होता है, एथेनॉल, लैक्टिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मुक्त होता है इसमें। यह केवल कोशिका द्रव में होता है। कम ऊर्जा उत्पन्न होता है, इसमें 2 ATP उत्पन्न होता है। ये कहेंगे किस में होता है? तो ईस्ट में होता है। एक ऐसा जीव बताएं जिसमें अवायवीय श्वसन होता है, तो कहेंगे ईस्ट। और कहेंगे एक ऐसा जीव बताएं जिसमें वायवीय श्वसन होता है, कहेंगे मानव। ठीक है।
तो देख रहे हैं कितना का अंतर है, यहाँ पर 36 ATP ऊर्जा हो रहा है, यहाँ पर 2 ATP। तो इसका मतलब हमारे लिए कौन महत्वपूर्ण है, तो ज़्यादा फायदेजनक वायवीय श्वसन है। लेकिन अगर वायु की उपस्थिति ना हो तब वायवीय श्वसन उस स्थिति में है। ठीक है, अब बात करते हैं संवहन, परिवहन या वहन के बारे में। इसका अलग अलग नाम है, नाम से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मनुष्य में भोजन, ऑक्सीजन व अन्य पदार्थों का निरंतर आपूर्ति करने वाला तंत्र संवहन तंत्र कहलाता है, वहन कहलाता है। मतलब हमारे शरीर में भोजन चाहिए, ऊर्जा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, है ना, रक्त का हमेशा शरीर में, हमारे शरीर में प्रवाह चलता रहता है। तो यही तंत्र क्या कहता है, परिवहन तंत्र कहलाता है, परिवहन कहलाता है, वहन कहलाता है। अगर कहिएगा मानव में इस वहन तंत्र के कौन कौन से भाग है, तो कहेंगे हृदय सबसे पहले पंप करने के लिए, खून को शरीर से खींचने के लिए और फिर शरीर में धकेलने के लिए। और ये जिस नली के माध्यम से होता है उसे हम शिरा धमनी रक्त नलिका कहते हैं। और एक और है रक्त व लसिका। ठीक है, ये इसमें बहने वाला। तो पहला तो हो गया पंप करने वाला, दूसरा हो गया नली जिससे होके जाएगा, और तीसरा उस नली में जाएगा क्या, तो या तो रक्त जाएगा या लसिका जाएगा, इसी के माध्यम से होगा। ठीक है, तो ये हो गई वहन तंत्र। चलिए अब उत्सर्जन का थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं, बाकी डिटेल से हम तो करेंगे ही, जिक्र कर लेते हैं उत्सर्जन की। तो उत्सर्जन क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। उत्सर्जन एक जैव प्रक्रम है जो जीवों में से जो उपापचयी क्रियाओं में जनित हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थ को निष्कासन करता है, और ये उत्सर्जन कहलाता है। मतलब समझिए इसका कि देखिए हमारे शरीर में हमने भोजन लिया, क्या हमारे शरीर में उन सभी भोजनों की आवश्यकता है, नहीं ना है, हमें तो ऊर्जा चाहिए उससे। तो उस ऊर्जा को निकालने के बाद जो मल मूत्र वगैरह हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थ बच गया, उसे शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है, इसे ही हम उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे उत्सर्जन कहते हैं। अब मानव में उत्सर्जन तंत्र में अगर कहिएगा क्या क्या होता है, तो एक जोड़ा वृक्क होता है। ठीक है, क्या होता है, एक जोड़ा वृक्क होता है, किडनी, एक जोड़ा मूत्र वाहिनी होता है, एक मूत्राशय होता है और एक मूत्र मार्ग होता है। ये क्या होता है, मानव में उत्सर्जन तंत्र के वाहक होता है। ठीक है, तो ये सारे हो गए पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगले क्लास में हम चीज़ों को और ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं उस पर बात करेंगे। तब तक के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।